हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज है दशहरा। तो सबसे पहले तो दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे के इस शुभ अवसर पर यूज करें कूपन कोड दशहरा और पाएं एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस पर। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो की। आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम अपने टेलीकॉम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई नो लिस्टेड स्टॉक्स में सिर्फ दो ही हैं, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। एंड वैसे टेलीकॉम में टोटल प्लेयर्स भी तीन ही हैं, इन दोनों के अलावा जियो। लेकिन भारती एयरटेल की कभी कभी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ये हम सब लोगों को तांग रहती है कि यार कैसा परफॉर्म किया भारती एयरटेल ने, तो हम उसको मैक्सिमम टाइम्स पर जियो के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये समझते हैं कि एक्चुअली हमें जब भारती एयरटेल को जियो के साथ कंपेयर करना है तो पैरामीटर्स क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, इनको रेवेन्यू कहां से आता है। बेसिकली इनको रेवेन्यू आता है जो ये डेटा प्लान है, एसएमएस है या वॉइस कॉलिंग है, ये होते हैं इनके मेन रेवेन्यू जर्निंग ऑप्शंस। एंड अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अदर देन जो हमारी नेटवर्किंग सर्विसेज है। उसके अलावा हमारे पास ब्रॉडबैंड यानी कि वाईफाई सर्विसेज, डीटीएच यानी कि हमारी सेट टॉप बॉक्स सर्विसेज, एंटरप्राइज रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज, यही सारी सर्विसेज ये टेलीकॉम सेक्टर हमें प्रोवाइड करता है। अब आता है कि इनके खर्चे कहाँ कहाँ पे होते हैं। कंपनी को एक्चुअली मेजर एक्सपेंसेस होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो वो टावर खड़े करते हैं, सैलरीज देना अपने एम्प्लॉइज को, एंड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना जो टेलीकॉम से रिलेटेड हो जाती हैं। कभी कभी हम कॉल करते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं सब चीजों से जुड़े हुए एक्सपेंसेस रहते हैं। लास्टली बात आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए कि टेलीकॉम सेक्टर की कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। हम एक्चुअली एक पैरामीटर बहुत खास तरीके से देखते हैं जिसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये इसका क्या मतलब है ये हम अभी आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ऑफ कोर्स यार, इतने सारे टावर्स खड़े करने होते हैं, जगह जगह पे आपको रेंज चाहिए, तो हर जगह पे मतलब एक थोड़े बहुत एरिया के बाद आपको एक नया टावर चाहिए रहता है, सो दैट मैक्सिमम लोगों को रेंज आए, स्पीड मेंटेन रहे। तो एक कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड इनको ठीक करने के लिए आइजन अगर टावर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एम्प्लॉइज या जो वर्कर्स होते हैं जो इनको ठीक करते हैं वो भी बहुत स्किल्ड रहते हैं। तो ऑफकोर्स केटरिंग टू देयर नीड्स ऑल्सो, केटरिंग टू देयर सैलरीज ऑल्सो, तो ये काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बन जाती है हमारे लिए। इसके अलावा हम जनरली इस सेक्टर को कंपेयर करते हैं हमारे डेटा पैक से। कितना जीबी डेटा मिल रहा है, कितने टाइम के लिए मिल रहा है, कितनी अमाउंट में मिल रहा है, ये हम जनरली कंपैरिजन का पैरामीटर जरूर रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दैट जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि इस सेक्टर में सिर्फ तीन ही प्लेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड रिलायंस जियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें पॉइंट ये है जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है ना, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी कितना बेटर परफॉर्म कर रही है, उनकी कितनी अच्छी स्पीड है। अब इनका नेक्स्ट एक और ये पॉइंट है दैट एक्सपेंशन इन न्यू टेरिटरीज जो है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वही जो आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ है उसको और इंप्रूव करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। ऑफकोर्स एक तो कम प्लेयर्स हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि कहीं पे भी मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग ना हो। दूसरा, दे हैव टू रीच टू अ लार्जर मास। अगर आपको याद हो तो एजीआर ड्यूज का भी काफी लंबा केस चला था, जहां पर इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनीज को काफी ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को, और कुछ टेलीकॉम कंपनीज वाइप आउट ही हो गई थी बिकॉज वो इन रेगुलेशंस को मीट नहीं कर पा रही थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे पैरामीटर्स के ऊपर, जब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर भारती एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों परफॉर्म कर रहा है, एंड जियो के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करने वाले हो तो ये पैरामीटर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। वैसे तो नाम से ही इसका मतलब काफी हद तक क्लियर होता है, बट अगर मैं इसको और बेटर तरीके से समझाऊं कि कंपनी को एक यूजर से कितना एवरेज रेवेन्यू मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल पे बात करूं एयरटेल की, बिकॉज वो लिस्टेड प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, तो उसका जो एक यूजर से रेवेन्यू है वो आता है 183। एंड अगर मैं उसको जियो से कंपेयर करूं तो जियो का आता है 175। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स पे एयरटेल इज डूइंग बेटर देन जियो। हो सकता है शायद आपको ना पता हो। अब हम बात करते हैं चर्न रेट की। चर्न रेट की मतलब ये होती है कि लोग कितनी देर तक एक ही नेटवर्क पर टिके हुए हैं। यानी कि अगर आप बार बार अपने नेटवर्क को चेंज कर रहे हो कि पहले एयरटेल था, फिर जियो ले लिया, फिर वोडाफोन ले लिया, फिर वापस एयरटेल पे आ गए, कंपनी के लिए बेटर तब होता है अगर आप उनके नेटवर्क को ना छोड़ें। तो इस केस में अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो 3% यानी कि 3% लोगों ने अपने आप को एयरटेल से किसी दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट किया। लेकिन वहीं मैं अगर जियो की बात करूं तो उनका चर्न रेट सिर्फ और सिर्फ 2% का है, जो कि जियो के लिए काफी अच्छी बात है।
तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास मार्केट शेयर। ऑफ कोर्स मार्केट शेयर इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही 3 प्लेयर्स हैं, तो अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर कर पाते हो तो उतना ही आपके लिए बेटर होता है। तो मार्केट शेयर का तो पॉइंट ये हो गया। एंड अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो उनके पास मार्केट शेयर है एज ऑफ जून 2022 में 31.6%, लेकिन इस चार्ट को लीड करता है जियो, बिकॉज उसके पास मार्केट शेयर है 36% का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, जिसमें हम टेलीकॉम सेक्टर को कंपेयर करेंगे, बट फाइनेंशियल पैरामीटर के लिए हम चलेंगे हमारे स्टॉकोमीटर प्लस पर। सो नाउ जब आप स्टॉकोमीटर प्लस पर आओगे एंड भारतीय एयरटेल टाइप करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुलेगी। आई नो आपको ये कुछ लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा, ये रेटिंग्स हैं, हम हर कंपनी के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि भारतीय एयरटेल की 5 पैरामीटर्स, फाइनेंशियल गवर्नेंस, एंटरप्राइज वैल्यूएशन एंड इंडस्ट्री की क्या रेटिंग्स है, तो उसके लिए प्लीज यूज करें हमारा कूपन कोड दशहरा, जहां पे आपको मिलेगी इन कंपनीज के बारे में एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो जब आप भारतीय एयरटेल की बात करते हैं तो सेक्टर पे जब आप जाओगे लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे जब आप टेलीकॉम क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास सेक्टर एनालिसिस खुलेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि लिस्टेड प्लेयर में 2 ही प्लेयर्स हैं, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि भारतीय एयरटेल का जो डेट है दैट इज ओनली 2, आइडियली ये 3 से नीचे रहना चाहिए, विच इज कमिंग आउट वेरी नाइसली फॉर भारतीय एयरटेल। लेकिन वोडाफोन के केस में तो लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस वोडाफोन एंड फोकस ऑन भारतीय एयरटेल। जब मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं कि कैपिटल एम्प्लॉय करने पर उनको कितना रिटर्न मिलता है, तो उसके केस में भी 13.74 इज द नंबर। ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना बेटर रहता है। अब अगर मैं पीई की बात करूं तो पीई की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे जब हम जाते हैं हमारे चार्ट्स पर, ये 5 ईयर पीई मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इससे आपको पता भी चल रहा है कि स्टॉकोमीटर में आपको क्या एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो मीडियन पीई 125 का है, वेयर एज भारतीय एयरटेल इज समवेयर अराउंड 80-81। पहली बात तो ऑफ कोर्स ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने पिछले कुछ टाइम में लॉसेस भी रिपोर्ट किए थे, जिसके कारण ये अपने पीई से अंडर वैल्यूड है। बट इनके बाकी के पैरामीटर्स देखना ना भूलें। अगर मैं बात करूं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल 51 है, एंड ये मार्जिन जितने ज्यादा हो उतने ही ज्यादा बेटर रहते हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पर कि इन कंपनीज के पास एक्चुअली इनका मोड क्या होता है। तो सबसे पहला तो है इनका ब्रांड नेम। जनरली जब भी हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं ना, तो जियो और एयरटेल ने, अब एयरटेल के और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट जब हमारा नाम हम एयरटेल सुनते हैं हमारे दिमाग में एज अ टेलीकॉम सेक्टर ही आती है वो कंपनी। तो इन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट कर लिया है, एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, एंड अगर आपके पास जियो या एयरटेल है मतलब यू आर हैविंग गुड नेटवर्क्स। सेकेंड, अब मैं बात करूं तो दोनों ही जो हमारे टेलीकॉम बिजनेसेस हैं जियो एंड एयरटेल, ये सिर्फ B2C यानी कि डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, इनका B2B सेगमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं बात करूं गुड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे जो 5G स्पेक्ट्रम अभी रिसेंटली रोल आउट हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इन कंपनीज की मेन कोशिश ये थी कि ये मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सके किसी ना किसी वेवलेंथ में। तीसरी अब मैं बात नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टिकी कस्टमर एक्चुअली इनको कंज्यूमर से ज्यादा B2B बिजनेस फायदा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यूजिंग डिजिटलाइजेशन फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। इसके अलावा गुड नेटवर्क स्ट्रेंथ भी इनके लिए एक अलग एज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, कैरेक्टर्स, पैरामीटर्स एंड मूड्स जो इन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा एज। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप भारतीय एयरटेल का रिजल्ट कवर कर रहे हो तो इन पैरामीटर्स को अपने ध्यान में जरूर रखें, ताकि आपकी एनालिसिस और भी बेटर हो सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज और इनहैंस हो सके। थैंक यू सो मच।